हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 3 विषय गणित का अभ्यास टेस्ट पेपर हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अभ्यास टेस्ट पेपर विषय हिंदी का हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक लिखना है, यहाँ पर आपको अपने शाला का नाम लिखना है, यहाँ पर विकास खंड का नाम और यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखना है। और यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश। तो इन निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर यदि हम तीसरे निर्देश की बात करें तो परीक्षण पुस्तिका में निम्नानुसार 4 विषयों के कुल 60 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। भाग 1 हिंदी प्रश्न जो कि 1 से 15 तक के प्रश्न हैं। भाग 2 में गणित प्रश्न है जो कि 1 से 15 तक के प्रश्न हैं। भाग 3 विज्ञान जिसमें 1 से 15 तक के प्रश्न हैं। भाग 4 सामाजिक विज्ञान, इसमें भी 1 से 15 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पर हम इस वीडियो में भाग 2 अर्थात गणित विषय का अभ्यास टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो भाग 2 है गणित विषय का है तो इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा समय 1 दिन के बराबर होगा, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर 12 × 12 घंटे, बी नंबर का ऑप्शन है 24 × 60 मिनट, सी नंबर का ऑप्शन है 24 × 12 × 60 सेकेंड और यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है 1/360 वर्ष। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 1 दिन में कितने मिनट होते हैं, यहाँ पर 1440 मिनट होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम 24 का गुणा यहाँ पर 60 से करें तो यहाँ पर कितने मिनट आ जाएंगे, 1440 मिनट आ जाएंगे, 1440 मिनट। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है घटाएं 5x/8 - 3x/8। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर आपको घटाना करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1/4, बी नंबर का ऑप्शन है 5, सी नंबर का ऑप्शन है 3x, डी नंबर का ऑप्शन है x/4। तो यहाँ पर यदि हम 5x/8 में से माइनस करें 3x/8 को, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर x/4। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 एलसीएम आएगा और यहाँ पर 5x में से हम 3x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर 2x बचेंगे। तो 2x/8 आएगा। यदि हम 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 × 2 2 × 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x/4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 ABCD एक चतुर्भुज आपको दिया गया है, एक अन्य चतुर्भुज PQRS है। ABCD के बराबर आकार यदि कोण P एवं कोण S की माप 80 डिग्री है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है PQ = AB, बी नंबर का ऑप्शन है कोण Q समकोण है, सी नंबर का ऑप्शन है PQRS की सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं, डी नंबर का ऑप्शन है PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल से कम है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात PQ = AB करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है रीटा और रेनू एक कक्षा में पढ़ती हैं, इनके 3 विषयों की परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं। भौतिक विज्ञान दिया गया, रसायन विज्ञान और गणित विषय दिया गया। यहाँ पर रीटा और रेनू की यहाँ पर
3 विषय के परीक्षा के अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनके औसत प्राप्त अंकों के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन उचित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रीटा और रेनू के औसत प्राप्तांक बराबर है। तो यहाँ पर यदि हम इसका औसत निकालें, रीटा का औसत निकालें और रेनू का औसत निकालें, तो दोनों का औसत प्राप्तांक कैसा आएगा, बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। निम्न ग्राफ विभिन्न प्रकार के विद्यालयों जैसे बाल विद्यालय, बालिका विद्यालय, सह शिक्षा विद्यालय एवं सायंकालीन विद्यालयों के वितरण को दर्शाता है। तो यहाँ पर विद्यालयों की प्रतिशतता आपको दी गई है। बाल विद्यालय, बालिका विद्यालय, सह शिक्षा विद्यालय और एवं सायंकालीन विद्यालय दी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालिका विद्यालयों सह शिक्षा विद्यालयों की कुल संख्या बाल विद्यालयों की संख्या से अधिक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्न में से कौन सी सूची संख्या अधिकतम से निम्नवत में क्रमबद्ध है। तो यहाँ पर आपको अधिकतम से निम्नतम में क्रमबद्ध बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.355 है, फिर 0.4 है, तो यहाँ पर तो बढ़ गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर यदि हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो 0.4, 0.43, तो यहाँ पर पहले कम है फिर अधिक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है 0.43, फिर 0.355, तो पहले अधिक है फिर निम्न है। तो यहाँ पर आपको अधिकतम से निम्नतम बनाना है, लेकिन यहाँ पर पहले निम्नतम है, अधिकतम है, फिर यहाँ पर अधिकतम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.44, फिर उससे कम है, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो इस प्रकार से डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, 5/7 प्लस 5/14 इंटू 6/21 को सॉल्व करने पर यहाँ पर आंसर कितना आएगा। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है 5/7, बी नंबर का ऑप्शन है 6/49, सी नंबर का ऑप्शन है 5/49 और डी नंबर का ऑप्शन है 40/49। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 40/49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, एक 3 सेंटीमीटर पतले तार द्वारा एक आयत बनाया गया। यदि इस आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तब इसकी लंबाई क्या होगी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, बी नंबर का ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, सी नंबर का ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी नंबर का ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 9 सेंटीमीटर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, एक नया पुल बनाया गया जिससे एक बस द्वारा एक शहर से दूसरे शहर में जाने में लगने वाला समय 50 मिनट से घटकर 40 मिनट हो गया। दोनों शहरों के बीच की यात्रा के समय में कितनी प्रतिशत कमी आई। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 20% होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन में आपको 10% दिया गया, बी ऑप्शन में भी 10% दिया गया है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में कितना होना चाहिए था, 20% होना चाहिए। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर में कितना लिख दें, 20% लिख दें, क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 20% आएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 20% हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, एक वर्ग पट्ट का क्षेत्रफल 7056 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है 76 सेंटीमीटर, बी नंबर का ऑप्शन है 84 सेंटीमीटर, सी नंबर का ऑप्शन है 86 सेंटीमीटर, डी नंबर का ऑप्शन है 94 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, नीचे दिए गए चित्र में छोटे ब्लॉकों को जोड़कर बड़े ब्लॉक बनाए गए हैं। यदि सभी ब्लॉक एक माप के हैं तब किस बड़े ब्लॉक का आयतन अन्य से भिन्न होगा। तो यहाँ पर आपको 4 इस प्रकार से
ब्लॉक बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि किस बड़े ब्लॉक का आयतन अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12, रवि के पिता की आयु रवि की आयु की 3 गुणा से 5 अधिक है। यदि रवि के पिता की आयु x वर्ष है तब रवि की आयु को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, x - 5/3। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13, नीचे दिए गए दंड आरेख से वे महीने ज्ञात कीजिए जिनमें बिजली की खपत का अंतर 30 मेगावाट है। तो यहाँ पर आपको दंड आरेख दिया गया, इस दंड आरेख को देखकर आपको बताना है कि जिनमें बिजली की खपत का अंतर कितना हो, 30 मेगावाट हो। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा फरवरी एवं अप्रैल। तो यहाँ फरवरी और अप्रैल में इसका अंतर कितना होगा, 30 मेगावाट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14, नीचे दी गई संख्या रेखा को देखो, निम्न में किसका परिमाप अधिकतम है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है Q+P, बी नंबर का ऑप्शन है Q-P, सी नंबर का ऑप्शन है Q×P, डी नंबर का ऑप्शन है Q/P। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा Q-P। इसके बाद जो लास्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15, 5 पर 200 की घात किसके समान है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 5 पर 100 की घात इंटू 5 पर 100 की घात, क्योंकि यहाँ पर गुणा में घातें जोड़ती हैं। तो यहाँ पर 5 पर 100 की घात है तो गुणा में घातें जोड़ जाएंगी, 100 + 100 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 100 + 100 इंटू कितने हो जाएंगे, 5 पर 200 की घात। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 पर 200 की घात को 5 पर 100 की घात इंटू 5 पर 100 की घात। तो इस प्रकार से यह आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इस चैनल पर आपको जल्द से जल्द सभी प्रश्नों का अभ्यास टेस्ट पेपर हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।